नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नो बकवास में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए लागू हो गया है। सोमवार को सीए कानून को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। बाद में इस विधेयक को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया था। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। आवेदकों को बताना होगा कि वे भारत कब आए। कानून लागू होने के बाद जहां कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ विरोध में भी खड़े हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना में भारत की प्रतिक्रिया जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का इस पर जलना देखने लायक है। सीए को लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देखते हैं सीए के प्रति पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में सीएए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो माइनॉरिटीज पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अगर वो इंडिया आना चाहे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, इंडियन नेशनैलिटी उनको मिल जाएगी। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट होने के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा जश्न हुआ है। पाकिस्तान से गए हुए हिंदुओं ने वहाँ पर प्रॉपर जश्न किया है, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, के कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। मुस्लिम है और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर। कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली। और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है। हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुजुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है। सिलेबस, ये जो 2 नंबर मौलवी हैं, सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में खुदकश धमाके हुए बेशुमार, ठीक है। कोई कहता है राह के एजेंट है, कोई कहता है तालिबान है, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। इसी तरह हमारे मुस्लिम जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, इनकी ब्रेन वॉशिंग। ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे, उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। सीए जो इंडिया में आ रहा है, ये लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें और पाकिस्तान ने जो अफगान रिफ्यूजीज को जगह दी, उसमें बहुत फर्क है। वो किसी से इंटरनेशनल लेवल पे एड तो नहीं लेंगे मेरे ख्याल से इंडिया वाले के भाई हमने पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ पे अकोमोडेट किया, जगह दिया, तो आप हमें फंड दे दें। हमने तो प्रॉपर अगर अफगानिस्तान के लोगों को जगह दी तो उसके बदले में हमने डॉलर्स लिए, हमने फंडिंग ली अफगान एड के नाम। कुछ लोग जो अहमक लोग और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के, बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है। और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल, हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया, नाउजुबिल्लाह। अब बोले मैम देखें, ठंडा हो गया। चाइना जो है
वो चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। इंडियन गवर्नमेंट ने CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाई कर दिया है और ये कानून, शहरियत का ये कानून जिसको 2019 में इंडिया के पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। इंडियन पार्लियामेंट ने 2019 में CAA को अप्रूवल दी थी, उसको अब नोटिफाई कर दिया गया है। ये कानून क्या है, ये किसके लिए बहुत अच्छा कहा जा रहा है और कौन ये कह रहा है कि ये कानून अच्छा नहीं? मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो वहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। क्या हमारे मुल्क में हमारी अकलियतें माइनॉरिटीज क्या सेफ है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं सेफ है। क्या उनको उनके हकूक मिल रहे हैं? बिल्कुल क्यों नहीं है। क्या अगर हिंदुस्तान आज उन्हें ऐलान कर दे कि भाई जो भी यहाँ पर सिख, हिंदू, ईसाई रहते हैं वो हमारे मुल्क में आ जाए, उनको हम सिटीजनशिप देते हैं, क्या हमारी अकलतें पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगी? कभी भी नहीं जाएंगे वो, बल्कि वो अगर ऐसा बोलेंगे तो इंडिया वाले जो लोग हैं ना, अक्सर हमारा रेंटे कार का काम है, हम उधर से सिख वगैरह जो आते हैं मैनोर ट्रिप के साथ जाते हैं ना, तो पाकिस्तान में आके वो खुश होते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे पंजाब के साथ जोड़ना चाहिए था। उनकी रियलिटी यही आवाज़ है। पंजाबी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम पंजाब के साथ, हमें पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए था। जी बिल्कुल, जो सिख में उनकी अक्सरियत यही कहती है कि हमारे अब इन्होंने गलत, बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए हमारे। हिंदुस्तान ने आज ना सिटीजनशिप के लिए 3 मुल्कों को ऑफर्स दिया है। पाकिस्तान के जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनको, नेपाल और उसके अलावा बांग्लादेश की, और बताया जा रहा है कि इन लोगों के जो यहाँ पर सिख, हिंदू, ईसाई कम्युनिटी रहती है वो हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार भी हैं बहुत सारे। नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखें जब भी कोई ऐसा हादसा सामने होता है पाकिस्तान में, नसीब बिरादरी के साथ ऐसा होता है, वो यकजहती के साथ, अब तक हमारे मुसलमानों की मस्जिद वगैरह के साथ मदरसों में हमला होता है, उस तरह से रिएक्शन नहीं होता जो सेफ्टी तहफ़्फ़ुज़ इनको दिया जाता है। ये चीज़ है। अब पाकिस्तान में जो हिंदू माइनॉरिटी, हिंदू लोग हैं वो बहुत खुश हैं। जी क्यों नहीं है, गवर्नमेंट इनको हर तरह के फैसिलिटेट। हिंदुस्तान जितने मर्जी ऑफर दे दे वो यहाँ छोड़कर नहीं जाएंगे ना। कैसे जाएंगे जब इनको इधर नुमाइंदगी मिल रही है, असम्बली में नुमाइंदगी मिल रही है, प्रोफेशनल असम्बली में, पंजाब असम्बली में, हर लिहाज से वो कर रहे हैं, तो कैसे जाएंगे। छोटी सी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जो कि आपको देखना चाहिए, जोधपुर के अंदर है, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर है। ये देखिएगा, ये अब हिंदू कम्युनिटी उनके ऐलान करने के बाद कि हम इंडिया जाएंगे, देखे ढोल बजा के डांस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो साथी होते हैं, लेकिन जो मिनोरिटी है जिनका फैमिली सेटअप ये वो हर चीज़ें इधर, वो कैसे जाएंगे। जनरेशन से पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले सब बाहर गया, क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को, इंडिया पहले भी कर रहा था। हाँ जी, वो अब भी कर रहा है। हाँ। लेकिन उसकी पॉलिसी ये है कि नेशनलिटी दे के उनका ध्यान दूसरे पे किया जाए। ये बात आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आप उस मुल्क में 20-25 सालों से लेट्स पोस्ट रह रहे हो और आप इंडिया को कहते हो मुझे कोई डॉक्यूमेंट दे दो, मुझे कोई पेपर दे दो। आज वो आपको पेपर दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं, तो इसमें प्रोपेगेंडा कहाँ है? ये भी उनकी चाल है, ये वाली आपको चाल लग रही है। ये CA कल जो है वो लागू हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? बहुत अच्छा हुआ है। हमारे हिंदू बहन भाइयों पे कुछ जिन जुल्म हो रहा था उनके लिए है, वो भी बहुत अच्छी बात है। हमारा कानून, हमारा भारत सरकार बहुत अच्छा कर रही है और इससे मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपको लगता है कि CA लागू होने से आपका भी, जो आप भी चाहती हैं यहाँ पर नागरिकता लेना, तो उसको आसानी? बिल्कुल, मुझे भी नागरिकता मिलेगी और जब मोदी जी ने ये किया ही है तो मुझे भी ज़रूर नागरिकता मिलेगी। तो इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि इस हालात में जब हम बात कर रहे हैं, CA लागू हो चुका है, 1 साल आपकी शादी को हो गए, दोबारा शादी कर रही हैं, इस पूरे चीज़ को लेकर आपको क्या लगता है कि हालात बदलेंगे? हालात तो बदल चुके हैं और आगे भी बदलेंगे। हम बहुत खुश हैं, हमारी शादी को लेके हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और कल को भी हम बहुत ज़्यादा खुश थे, कल भी खुशी थी, आज भी खुशी है, तो हम बहुत ही खुश हैं।